बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गजा की जंग अपने छठे महीने में दाखिल हो चुकी है, जिसमें इसराइल की वहशियाना और दिल दहला देने वाली सफाकियत दुनिया के सामने मुकम्मल तौर पर आश्कार हो चुकी है। 18,000 से ज्यादा बच्चों को बारूद से निगलने वाली यहूदी सरकार खामोश मुसलमान हुक्मरानों को चीख चीख कर कह रही है कि तुम तमाम मुसलमान मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सवाल ये नहीं कि फ़लस्तीन में कितने बच्चे जान से गए या कितने लोग शहीद हुए या कितने हंसते बसते घर उजाड़ दिए गए, बल्कि सवाल ये है कि अरबों के अरब हार डॉलरों की झनकार और मुस्लिम ममालिक की नाम निहाद ताकतें भी अब तक इसराइल की गोलाबारी और जंगी जुनून को रोकने में क्यों नाकाम है। ये बात तो बिल्कुल आश्कार है कि गजा के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर तबाही का सामना करना पड़ा है, जिसका इजाला इस रहती दुनिया तक नहीं किया जा सकता, जिसमें शहादतों की तादाद 21वीं सदी के तनाज़ात की तारीख में सबसे ज्यादा हो चुकी है। लेकिन क्या लाखों टन बारूद को गजा के निहत्थे लोगों पर फेंकने के बाद इसराइल को अपने अहदाफ में कामयाबी मिली है? इस एक सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन अगर आपने इन्फोलीज को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट कर दें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नाज़रीन किराम, इसराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के एक ऑपरेशन के जवाब में जंग के नाम पर नस्ल कशी का आगाज किया। इस सफाकियत के आगाज से ही नेतन्याहू ने हर बार अपने अहदाफ को वाज़े किया है कि वो ये वॉर क्राइम से जब तक दस्तबरदार नहीं होगा जब तक वो इजरायली यरगमालियों को हमास से छुड़वा ना ले, और जब तक वो हमास को ख़त्म ना कर दे और इस वादे को पूरा ना कर दे कि फ़लस्तीन से अब इसराइल को कोई खतरा नहीं। लेकिन क्या इजरायली हुकूमत इनमें से किसी भी अहदाफ को अब तक कामयाबी से हासिल कर पाई है, या उसने खुद ऐसे अहदाफ मुकर्रर किए हैं जिसको हासिल करना मुमकिन ही नहीं है? नाज़रीन किराम, इन तमाम हालात के पेश नज़र इस बात का जानना भी बेहद ज़रूरी है कि जिस हद तक दुनिया भर में जंग बंदी पर जोर दिया जा रहा है, उसी शिद्दत से इसराइल खुद को जंग में आगे की तरफ लेकर आ रहा है, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता में वसी तौर पर जंग छिड़ने का एक बड़ा खतरा लाहक हो गया। इस बात से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए कि असलहा साजी, दौलत और जदीद टेक्नोलॉजी में इसराइल हमास के मुकाबिल कदरे बेहतर है। बावजूद इन तमाम तर रिसोर्सेस, इंटरनेशनल सपोर्ट और खुल्लम खुल्ला वहशियाना कार्रवाई के इसराइल अब तक हमास की तहरीक को दबाने में बिल्कुल ही नाकाम रहा है। बल्कि एक सर्वे के मुताबिक अक्टूबर के वाक़यात के बाद फ़लस्तीनियों को भारी नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी हमास को भारी तादाद में हिमायत मिल रही है, जिसमें हमास की हिमायत 22% से बढ़कर 43% तक जा पहुंची है। जबकि इसी सर्वे में 72% शुरका ने 7 अक्टूबर के हमले में हमास की हिमायत की और 63% लोगों ने मुसल्लह कार्रवाई को ही इसराइल से निजात का एक वाहिद रास्ता करार दिया। हग लोवेट अपने एक आर्टिकल में इस बात का एतराफ़ कर चुका है कि हमास सिर्फ एक फौजी तंजीम नहीं, बल्कि ये एक सोच है, एक नज़रिया है जिसको ख़त्म करना, ख़ास तौर पर हथियारों के ज़ोर पर ख़त्म करना इसराइल के लिए बिल्कुल नामुमकिन। जबकि टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक भी हमास हर उस जगह दोबारा कब्जा कर रही है जहां इजरायली फौजियों का कब्जा खत्म हो रहा है, जो इस बात की जिंदा दलील है कि हमास को झुकाने में इजराइल अब तक 100% नाकाम रहा है। हाल ही में कतर, इजिप्ट और अमेरिका ने इजराइल के कहने पर हमास को एक नई पेशकश की है, जिसमें इजराइल सिर्फ इस बात पर मिन्नत कर रहा है कि हमास उसको उन लोगों की फहरिस्त दे दे जो उसने पकड़ कर रखे हैं, और उन सब को रिहा कर दिया जाए, जिसके बदले में इजराइल 6 हफ्तों तक जंग बंदी पर रजामंद हो जाएगा। जिसके जवाब में हमास ने कहा है कि फ़लस्तीनी तमाम कैदियों को रिहा किया जाए, और सिर्फ 6 हफ्तों के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से जंग बंदी की जाए। और इन तमाम मुआहदों से पहले इजरायली फौजों को फ़लस्तीनी सरजमीन से इनखला करना पड़ेगा। इजराइल की शराइत को ठुकरा कर अपनी शर्त पर जंग बंदी का मुआहदा पेश करने के बाद भी अगर कोई ये समझे कि हमास खत्म हो सकती है, तो ये उसकी या तो खाम ख्याली है या उसके सामने अब तक हकीकत आश्कार नहीं है। सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर की जमीन पर अपना धौंस जमाने, 30,000 से जायद निहत्थे इंसानों को शहीद करने, लाखों इंसानों को बेघर करने और कई ताकतवर मुल्कों के हद दर्जे सपोर्ट के बावजूद अगर इजराइल अब तक कोई कैदी जबरन नहीं छुड़वा सका, तो इसका मतलब ये है कि कोई खुदाई ताकत अब भी मौजूद है जो फ़लस्तीनियों के साथ उनके सब्र और उनकी हिम्मत को बांधे हुए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों से लाजमी शेयर कर दें।
شکریہ.